गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर 7th क्लास में 7 चैप्टर वर्षा का निर्माण यानी कि वर्षा का निर्माण कैसे होता है। वर्षा का निर्माण बारिश, हिम, पाला, ओले, कोहरा या हिम। वर्षा सभी क्या है? ये वर्षा के प्रकार हैं। ये सभी क्या हैं? वर्षा के प्रकार हैं। इस प्रकार से वर्षा किन किन रूपों में होती है, ये वर्षा के प्रकार के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि वर्षा की क्या क्या और किस प्रकार से वर्षा होती है। जैसे बारिश के समय हिम है, पाला है, ओले है, कोहरा है, हिम वर्षा सभी क्या है? ये वर्षा के प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे वर्षा का गिरना। वर्षा एक सबसे सामान्य रूप है। इसका क्या है? एक सामान्य रूप है। ये संगठित जल है जो बादलों से बूंदों के रूप में गिरता है। संगठित जल है और ये बादलों में बूंदों के रूप से गिरता है। इनके 3 प्रकार दिए गए हैं। इस प्रकार से इसके 3 रूप दिए गए हैं: उष्मीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीकृत वर्षा। दूसरा इसी प्रकार से रिमझिम वर्षा, हिमवर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, ये अलग प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले हम वर्षा के गिरने के जो पहला रूप है उष्मीय वर्षा। उष्मीय वर्षा सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, जो जमीन के पास की वायु को गर्म करती है। सूर्य सतह पर गर्म करेगा तो क्या होगा? जमीन के पास की वायु को भी गर्म करती है। इस गर्म वायु में उष्मीय प्रभाव होता है और ये ऊपरी वायु ओस बिंदु तक पहुंचकर शीतल हो जाती है। ऊपरी वायु के ओस बिंदु तक पहुंचकर क्या हो जाती है? शीतल हो जाती है। और जलवाष्प के संघनन से बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? जलवाष्प के संघनन से बादल बनते हैं और वर्षा उत्पन्न होती है। जब बादल बनते हैं तो क्या होता है? वर्षा उत्पन्न होती है। अब आता है दूसरा चक्रवातीय वर्षा। जैसे नाम से चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं और इस प्रकार से भारी वर्षा होती है। तो ये वर्षा चक्रवात के गुजरने से संबंधित होती है। ये क्या होती है? वर्षा चक्रवात के गुजरने से संबंधित होती है और ये तब होती है जब गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चलती है। गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चलती है तो इस प्रकार संघनन होता है और इससे बादल का निर्माण होता है और बादल का निर्माण होकर ये वर्षा करते हैं और भयंकर चक्रवात तूफान के साथ ही भारी वर्षा होती है। पर्वतीकृत वर्षा, जैसे पर्वतों पर यह वर्षा आर्द्रता युक्त वायु के पथ से स्थित पर्वतों के कारण होती है। किसके कारण होती है? पर्वतों के कारण होती है। वायु ऊपर उठती है और इस प्रकार बह और कर क्या होती है? ठंडी हो जाती है। इस प्रकार बहकर वह ठंडी हो जाती है और बादलों का निर्माण होता है और पर्वतों में वायु अभिमुक्त जो ढाले हैं उन पर वर्षा होती है। पर्वतों के कारण ये वर्षा होती है। आता है अब दूसरा रिमझिम वर्षा। देखा होगा कि रिमझिम वर्षा ये 0.5 मिमी व्यास से कम की स्वच्छ बूंदे वाली वर्षा को हम क्या कहेंगे? रिमझिम वर्षा। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बूंदें जो गिरती है उसको हम क्या कहेंगे? रिमझिम वर्षा कहेंगे। इस प्रकार दूसरी आएगी इसमें दूसरी के बाद तीसरी हिम वर्षा। हिम यानी बर्फ के रूप में, जैसे कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। वर्षा का जमना या आंशिक रूप से जमी वर्षा को हम क्या कहेंगे? हिम वर्षा। वर्षा का जमना या आंशिक रूप से जमी वर्षा को हम हिम वर्षा कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह के पास की वायु से वर्षा गिरने से बनती है। ये किससे गिरती है? पृथ्वी की सतह के पास की वायु से वर्षा की गिरने से बनती है। हिमवर्षा, वर्षा का महीन जो हिमवर्षा। अब आता है हिमपात। हिमपात क्या होता है? वर्षा का जो महीन जो बर्फीले क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलों का रूप हिमपात कहलाता है। ये जल वाष्प के तापमान को नीचे के तापमान को क्या करता है?
0 डिग्री सेल्सियस तापमान को नीचे की संघन होने से उत्पन्न होती है। 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान को नीचे की संघन होने से उत्पन्न होती है। और निम्न वायुमंडल काफी शीतल होता है। जो निम्न वायुमंडल, नीचे का जो वायुमंडल होता है, वो नीचे का वायुमंडल क्या होता है, काफी शीतल होता है। इस प्रकार से हमारे हिमपात जो वर्षा होती है। अब आता है हिमपात वर्षा के बाद आती है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि अत्यधिक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 से 11 किमी 8 से 11 किमी वाले जो संघन बादलों से गिरने वाले बर्फ के गोले, छोटे छोटे बर्फ के जो गोले हैं, टुकड़े हैं, टुकड़ों को क्या कहते हैं, ओले कहते हैं। इस प्रकार कभी आपने देखा होगा कि हमारे कभी जब वर्षा होती है, वर्षा के साथ साथ ही छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओलावृष्टि कहलाती है, ओलों की वृष्टि को कहलाती है। ये तब बनते हैं जब वायु के प्रबल ऊर्ध्वाधर झोंकों का संघनन होता है। ऊर्ध्वाधर झोंकों का क्या होता है, संघनन होता है, तो इसका निर्माण होता है। बहुत ही अधिक ऊंचाई तथा बहुत कम ताप पर होता है। इस प्रकार बादलों में निर्मित बर्फ के टुकड़े हवा के झोंके के साथ क्या होते हैं, लगातार ऊपर नीचे आते हैं। तो इस प्रकार ओलावृष्टि का निर्माण होता है। तो आज हमने देखो यहाँ पर वर्षा का निर्माण किस प्रकार होता है और वर्षा एक क्या प्रकार है। वर्षा का गिरना हमने 3 प्रकार में बांटे, उष्मीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, दूसरा है रिमझिम वर्षा, तीसरा हिम वर्षा, 4th हिमपात वर्षा और ओलावृष्टि। धन्यवाद।